नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प कहानी 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यह कहानी सिर्फ मजेदार नहीं है, बल्कि हमें निर्णय लेने और बुद्धिमानी के बारे में महत्वपूर्ण बातें भी सिखाती है। आइए इस कहानी को देखते हैं। एक बार एक राजा था जो एक आदर्श शासक बनना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढ लेगा तो वह कभी असफल नहीं होगा। 1. किसी चीज की शुरुआत का सही समय क्या है? 2. उसे किन लोगों की सुननी चाहिए? 3. उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में संदेश भेजे और किसी भी व्यक्ति को इन सवालों के जवाब देने पर इनाम देने का वादा किया। कई बुद्धिमान लोग आए, लेकिन उनके जवाब अलग अलग थे। पहले सवाल के लिए कुछ ने कहा कि राजा को एक सख्त टाइम टेबल बनाना चाहिए, जबकि दूसरों ने सोचा कि उसे बस अपने चारों ओर हो रही चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि उसे बुद्धिमानों का एक समूह बनाना चाहिए। दूसरे सवाल के लिए विचार भिन्न थे। कुछ ने कहा कि उसे अपने सलाहकारों की सुननी चाहिए, जबकि दूसरों ने पादरी, डॉक्टर या सैनिकों की सलाह दी। तीसरे सवाल के लिए जवाब विज्ञान, युद्ध और धार्मिक प्रथाओं से लेकर थे। क्योंकि जवाब इतने भिन्न और उलझन भरे थे, राजा ने एक तपस्वी से पूछने का निर्णय लिया, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। राजा ने एक साधारण आदमी की तरह कपड़े पहनकर तपस्वी के पास गए, जो जमीन खोद रहा था। राजा ने तपस्वी से अपने 3 सवाल पूछे, लेकिन तपस्वी बस खोदता रहा। जब राजा ने देखा कि तपस्वी थक गया है, तो उसने मदद की पेशकश की। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और खुदाई करते समय राजा को समझ में आया कि वर्तमान में कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। जब वे काम कर रहे थे, एक घायल आदमी उनके पास दौड़ता हुआ आया। वह बेहोश हो गया और राजा ने उसकी चोटों का इलाज किया। उस आदमी ने बताया कि वह राजा का दुश्मन था, जो बदला लेना चाहता था। लेकिन इसके बजाय राजा ने उसकी जान बचाई। राजा ने उस आदमी को माफ किया और उसकी मदद करने का वादा किया। जब राजा फिर से तपस्वी के पास गया, तो उसने फिर से जवाब मांगे। तपस्वी मुस्कुराए और कहा, आपको पहले ही अपने जवाब मिल चुके हैं। कहानी से मुख्य सीख: सही समय हमेशा अब है, कार्रवाई करने का सबसे महत्वपूर्ण समय हमेशा वर्तमान है। आपके सामने वाला व्यक्ति सुने, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आप उस पल के साथ हैं। दूसरों की मदद करें, सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों की मदद करना है, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। कहानी के अंत में आइए कुछ सवालों के जवाब दें। राजा 3 सवालों के जवाब जानना क्यों चाहता था? राजा जानना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि अगर वह 3 चीजों को जान लेगा तो वह कभी असफल नहीं होगा। अगला सवाल, राज्य में संदेश क्यों भेजे गए थे? विकल्प हैं: I, बुद्धिमानों को लाने के लिए। 2, सवालों के जवाब खोजने के लिए। 3, बुद्धिमान तपस्वी की खोज करने के लिए। 4, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जो सवालों के जवाब दे सकें। अपना विकल्प चुनें। सही उत्तर है 4, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जो सवालों के जवाब दे सकें। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। कई बुद्धिमान लोगों ने राजा के सवालों का जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब इतने भिन्न थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। किसी ने सुझाव दिया कि राजा को सही समय पर कार्य करने में मदद के लिए बुद्धिमानों का एक परिषद होना चाहिए। किसी और ने सुझाव दिया कि राजा को एक टाइम टेबल होना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। राजा ने तपस्वी से 3 सवालों का जवाब देने के लिए कहा। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी की चोट धोकर बांध दी, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको राजा और उसके 3 सवालों की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अधिक शानदार सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।